नमस्कार दोस्तों। तो पहले उड़ते उड़ते आपने ये खबरें काफ़ी सुनी होंगी कि केजरीवाल साहब जो हैं वो इमामों को सैलरी बांट रहे हैं और मंदिरों के जो पुजारी हैं वो मांग कर रहे हैं कि हमें भी सैलरी दीजिए। जब इमामों को सैलरी मिल रही है तो आप हमें भी सैलरी दीजिए। तो देखिए, ऐसे बहुत सारी प्राइवेट मस्जिदें हैं जो वक्फ के अंदर नहीं आती, फिर भी केजरीवाल सरकार उन्हें सैलरियाँ बांट रही थी। तो इसके ऊपर जो है अब उनके ऊपर शिकंजा जो है कसता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल से रिकॉर्ड मांगा गया है कि आपने कितनी सैलरियां कितने इमामों को बांटी, कितनी प्राइवेट मस्जिदों को आपने पैसा बांटा है। अब इसके अंदर मामला ये आ जाता है, कुछ मस्जिदें वक्फ बोर्ड के अंदर भी रहती हैं जिसका जो सैलरी है वो सरकार प्रोवाइड करती है और वक्फ बोर्ड के थ्रू प्रोवाइड करती है, क्योंकि वक्फ बोर्ड एक ऐसा सिस्टम है जिसके पास बहुत सारी भयंकर संपत्तियां होती हैं। वो संपत्तियां लीज पे भी देता है, किराए पे लेता है, किराए पे देता है, तो उसके पास काफ़ी पैसा आता जाता रहता है। उसके थ्रू कुछ मस्जिदों को पैसा ज़रूर सरकार देती है, परंतु प्राइवेट मस्जिदों के इमामों को जो पैसा बांटा गया है वो कितना बांटा गया है, अब केजरीवाल साहब से ये पूछा जा रहा है। एक सज्जन हैं सौरभ अग्रवाल, उन्होंने एक आरटीआई के माध्यम से ये जानकारी लेने की कोशिश की थी अरविंद केजरीवाल से कि आपने कितना पैसा अभी तक जो है इमामों को बांटा है। अब इमामों को बांटा है, कितना पैसा बांटा है, ये मामला काफ़ी दिनों पहले भी चल रहा था, काफ़ी दिनों से चल रहा था ये मामला। तो 2022 नवंबर में ये मामले पे चीफ जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर हैं दिल्ली के, उन्होंने ये साफ किया था कि दिल्ली सरकार इसका जवाब जल्द दे और जल्द से जल्द हमें ये बताए कि आपने कितने प्राइवेट मस्जिदों के कितने इमामों को कितना पैसा और कब बांटा है। तो इसके बाद दिल्ली सरकार ने कोई जवाब दिया ही नहीं। ये मामला उछला तो बहुत, लेकिन दिल्ली सरकार ने कोई जवाब दिया ही नहीं। अब मैं आपको बताऊं, आरटीआई जब भी फाइल की जाती है किसी डिपार्टमेंट के अंदर, तो डिपार्टमेंट के पास जब वो पहुंचती है तो वो ये देखता है डिपार्टमेंट कि हमारे पास इसका जवाब है या हमारे पास इसका जवाब नहीं है। जवाब नहीं होता तो उससे संबंधित डिपार्टमेंट को फिर उसे फॉरवर्ड कर देता है। परंतु केजरीवाल ने पिछले 5 महीनों से इसका जवाब दिया ही नहीं, और जब कोई जवाब नहीं देता है तो फिर वो जो पूरी की पूरी आरटीआई कंप्लेंट होती है वो चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होता है उनके पास पहुंच जाती है। फिर वो जो है डायरेक्ट करते हैं उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को, और आरटीआई के अंदर जो सज़ा के प्रावधान है या कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने के जो प्रावधान है उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो चीफ जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ दिल्ली है, उन्होंने ये कहा है केजरीवाल को कि 5 महीने से आप जो है इसका जवाब नहीं दे रहे हैं कि आपने कितने इमामों को कितनी सैलरी बांटी है। तो इसका जवाब अब आप 20 दिन के अंदर देंगे। आपको हम 20 दिन और दे रहे हैं, अगर आपने 20 दिन में इसका जवाब नहीं दिया तो हम जो है आरटीआई के प्रावधानों के आधार पर आपके ऊपर एक्शन लेना शुरू कर देंगे, या जो भी संबंधित अधिकारी इससे हैं उन्हें सम्मन जारी करना हम शुरू कर देंगे। और जो भी इसके अंदर प्रावधान है आरटीआई के अंदर, और जवाब ना देने की स्थिति में अगर आप जवाब नहीं दे रहे हैं तो हम कंटेम्प्ट लगाना भी शुरू कर देंगे। तो दिल्ली सरकार जो है अब पूरी तरह से फंसती हुई नजर आ रही है। दिल्ली सरकार ने इमामों को पैसा तो बांटा है, मुस्लिम वोटों के लिए ढेरों पैसा बांटा गया है, तो अब ये जो पैसा बांटा गया है अब इसका जवाब देना दिल्ली सरकार को बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन जवाब बाहर आ गया उस दिन केजरीवाल की लंका लग गई। तो केजरीवाल जिस तरीके से झूठ फरेब की राजनीति करता है उसी हिसाब से इसने वोट बैंक की राजनीति करना भी शुरू कर दी है। अंदर खाने ये मुसलमानों को वोट के लिए पैसा बांटता फिर रहा है, इमामों को पैसा बांटा जा रहा है। जब पुजारी कहते हैं हमें दीजिए तो ये चुप हो जाता है। तो ये इस तरीके का टोपीबाज है और जालीदार टोपी पहनने वाला ये। तो अब मैं आपको ये बता दूं बिल्कुल साफ, अब अरविंद केजरीवाल को इस बात का जवाब देना होगा, क्योंकि चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर ने केवल 20 दिन का समय उन्हें दिया है कि आप पिछले 5 महीने से नवंबर की बात है, ये पिछले साल 2022 नवंबर की बात है, जब से चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर जो है वो इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, परंतु वो दे नहीं रहे हैं। वो इसको वह टालम टोल कर रहे हैं। देखिए किस तरीके का हरामी आदमी है, अपने आप को सच का दूध का धुला कहने वाला, इसे जवाब देने में दिक्कत हो रही है। अगर आप सच के हैं, सच से धुले हुए हैं, दूध के धुले हुए हैं, तो जवाब देने में दिक्कत क्या है भैया? जवाब देने में दिक्कत ही दिक्कत है, क्योंकि ऊपर से लेके नीचे तक ये आदमी जो है अखंड भ्रष्टाचार में डूबा हुआ आदमी है और ये वोट बैंक की राजनीति खेलने वाला आदमी है। इसलिए जवाब नहीं है और जवाब होगा भी नहीं, और जिस दिन जवाब बाहर आएगा
वो अगर बाहर नहीं भी ये आएगा तो चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर उसे अपने ढंग से बाहर निकाल लेंगे, और जब बाहर निकालेंगे तो अंजाम ऐसा होगा कि अरविंद केजरीवाल का पोस्टर दीवार पर चिपक जाएगा। तो देखिए इस आदमी का पाखंड किस हद तक गुजरता जा रहा है। सुबह से शाम आरटीआई का कार्यकर्ता बना रहा है ये आदमी। आपको हैरानी होगी, ये एनजीओ चलाया करता था, पहले एनजीओ चलाया करता था, लोगों की आरटीआई लिखता था, लोगों की आरटीआई जमा करवाता था, इन्फॉर्मेशन निकाला करता था, लोगों का भला भला करने के लिए काम नाम इसका जाना जाता था, जो इसके सो कॉल्ड दोस्त कहा करते थे। अब इसे आरटीआई बहुत बुरी लगने लगी है। अब अंदाज़ा लगाइए इस इंसान के पाखंड का। इससे बड़ा पाखंडी भारत की राजनीति में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। ये ऐसा दाग है भारत की राजनीति पे जिसे दिल्ली की जनता जितनी जल्दी धो देगी बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो ये नासूर बन जाएगा आदमी। अभी भी जगह जगह भटक रहा है, समर्थन मांग रहा है कि मुझे समर्थन दे दीजिए, विपक्ष ये वाला इकट्ठा हो जाए। आज जो है वो शरद पवार के पास था। देखिए राजनीति के अखाड़े का जो आप कह सकते हैं चाणक्य है, झूठ फरेब बोलने वाला चाणक्य, ये वो वाला चाणक्य नहीं, झूठ फरेब बोलने वाला आदमी जो राजनीति में सिर्फ गेम खेलना जानता है, उसका नाम है शरद पवार। उससे मदद मांगने पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल और सोच रहे हैं कि उनकी मदद होगी। शरद पवार वहाँ भी अपना कुछ फ़ायदा ढूंढ लेंगे। ममता बनर्जी से बेइज्जती करवाने के बाद और उद्धव ठाकरे से बेइज्जती करवाने के बाद ये लोग पहुंचे हैं शरद पवार के पास। ममता बनर्जी ने भले ये कह दिया हो कि हाँ हम आपके साथ हैं, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको ममता बनर्जी गायब हो जाएगी वोटिंग के दौरान। हालांकि चलो ये कानून तो बनना ही है, वो तो तय है, लेकिन समर्थन जिसका अरविंद केजरीवाल लेना चाह रहे हैं उनका भी अरविंद केजरीवाल को बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि राजनीति कैसी होती है। उद्धव ठाकरे का भी पता चल जाएगा, जिसका वैसे भी अता पता कुछ है नहीं, पार्टी कहाँ जा रही है उसे कुछ अंदाज़ा नहीं, लेकिन समर्थन देने की बात कर रहा है। देना भी चाहिए, दीजिए, बिल्कुल दीजिए। तो ये अरविंद केजरीवाल की पाखंड की राजनीति है जो बिल्कुल अखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। तो देखते हैं इसमें और क्या होता है, और 20 दिनों में अरविंद केजरीवाल की सरकार इमामों को दी हुई सैलरी के ऊपर क्या बोलती है। कितना पैसा जो है वोट बैंक के ऊपर बहाया गया है वो अभी पता जल्द ही चलने वाला है, और ऐसी कई चीज़ों का पता और भी चलेगा भी। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।